Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Bright Career High School. Today we will discuss about exercise 1.3 second year math question number 4. पहले 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं. आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है गिवन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल है स्क्वायर रूट एक्स के, और एक फंक्शन आपको दे दिया गया, आपने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है और उसके लिए इसके आगे 3 पार्ट्स हैं. एक आपने वर्टिकली स्ट्रेच करना है बाय फैक्टर 2 से, एक हॉरिजेंटली शिफ्ट करना है 3 यूनिट्स टू राइट और अप्लाई बोर्ड ट्रांसफॉर्मेशन. अभी आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल है, तो इससे पहले ना इसका एक दफ़ा हम बैकग्राउंड देख लेते हैं कि क्वेश्चन में करना क्या है और क्या क्या कंसेप्ट यूज़ होने हैं, तो फिर हम आगे क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं. आपको ये पेज नज़र आ रहा होगा जिसके ऊपर हेडिंग मैंने लिखी हुई है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ ऑफ फंक्शंस. कि फंक्शंस के जो हम ग्राफ बनाते हैं, जो हमने एक्सरसाइज 1.1 और 2 में सीखा है कि किस तरह के लॉग वाले ग्राफ कैसे होते हैं, एक्सपोनेंशियल के कैसे होते हैं, और उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कैसे ग्राफ बनते हैं, वो सारा हमने देखा है. अब उनके ट्रांसफॉर्मेशन पे बात आती हैं कि कोई भी ग्राफ है उसको हम 2 तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एक बाय शिफ्टिंग और एक बाय स्केलिंग. शिफ्टिंग के अंदर भी 2 पॉइंट्स ही हैं मेन, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल, और स्केलिंग में भी हॉरिजेंटल और वर्टिकल ही है. शिफ्टिंग में ये होता है कि आप हॉरिजेंटल उसको शिफ्ट कर सकते हो एक पॉइंट से दूसरे पे, या वर्टिकली शिफ्ट कर सकते हो, या बोथ दोनों को एक ही टाइम पे इकट्ठा भी कर सकते हो, वर्टिकल और हॉरिजेंटल. स्केलिंग में भी ऐसे ही है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल आप अलग अलग कर सकते हो. वो डिपेंड करता है कंडीशन कौन सी है, कंप्रेस हो रहा है या स्ट्रेच हो रहा है आपका ग्राफ, और आप कौन सी कंडीशन अप्लाई करोगे. स्टार्ट करते हैं. आपके पास एक फंक्शन होगा, आपको पता है एफ ऑफ एक्स लिख लें या वाई लिख लें, बात एक ही है. एक फंक्शन आपके पास फॉर एग्जांपल है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में. हॉरिजेंटल बात जब होगी, अगर आपसे कहता है कि शिफ्ट करना है आपने हॉरिजेंटल, और साथ बता देता है राइट करना है या लेफ़्ट करना है, ये कंडीशन साथ लाजमी दी होगी, तो तब हम ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे कि जहाँ पे भी क्वेश्चन में एक्स होगा, एक्स की जगह हम रिप्लेस कर देंगे एक्स माइनस एच को. और दूसरी तरफ जब वर्टिकल की बात आएगी तो तब हम फंक्शन को कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन फंक्शन के साथ एक चीज़ ऐड कर देंगे, वो के होगी. अगर ये वर्ड आपके पास अपवर्ड या डाउनवर्ड का यूज़ कर रहा हो साथ वर्टिकल शिफ्टिंग का. इसी तरह स्केलिंग में अगर हॉरिजेंटल आपने देखना हो तो उसके अंदर कंप्रेस या स्ट्रेच का वर्ड यूज़ करेगा. तो अगर हॉरिजेंटली बात हो रही है वाई इज इक्वल टू एफ इंटू ए एक्स, यानी कि एक्स को आपने ए की जो भी वैल्यू दी होगी उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है. इसी तरह वर्टिकल होगा तो आपने फंक्शन के साथ ए को मल्टीप्लाई करना है, ना कि सिर्फ एक्स की वैल्यू को. ये एक चीज़ है. अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो आपको ज़्यादा समझ आएगी कि हमने करना क्या है. आपके पास ये एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, जो अभी स्टेटमेंट जिसकी पढ़ी है. इसमें आपको एक फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल है स्क्वायर रूट एक्स के. आपको पता है एफ ऑफ एक्स लिख लें या वाई लिख लें, बात एक ही है. तो यहाँ से हमें पता चला कि वाई इक्वल है स्क्वायर रूट एक्स के. अब इसी तरह इसका हम पार्ट 1 करते हैं. इसके 3 पार्ट्स थे. पार्ट 1 वर्टिकली स्ट्रेच कर रहा है बाय फैक्टर 2 के. तो वर्टिकली स्ट्रेच करने की कंडीशन क्या है, वर्टिकली स्ट्रेच और कंप्रेस की जब भी बात आएगी तब आपका स्केलिंग का पार्ट यूज़ हो रहा होगा, ये वाला केस चलेगा जब भी स्ट्रेच और कंप्रेस्ड की बात आएगी. तो यहाँ पे आपका क्या कर रहा है, वर्टिकली स्ट्रेच कर रहा है. तो वर्टिकली स्ट्रेच कर रहा है तो हम इसको ए फैक्टर से फंक्शन का मल्टीप्लाई करेंगे. तो y इज़ इक्वल टू ए इंटू एफ ऑफ एक्स, ये वाला हमारा लगेगा यहाँ पे पहले पार्ट में. y इज़ इक्वल टू ए इंटू एफ ऑफ एक्स, ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज़ करेंगे. उम्मीद है आपको अब समझ आई होगी कि हमने करना क्या है. अब इसके साथ हमें बताया गया कि वर्टिकली स्ट्रेच कर रहा है बाय फैक्टर 2 से. यहाँ पे जो भी आपको फैक्टर्स दिए जाएंगे वो ये वाले ए की वैल्यू होगी. अब फैक्टर क्या है यहाँ पे 2, तो ए की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 2. तो ये जो सी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें आप वैल्यूज़ पुट करो. वाई वैसे ही आ गया इक्वल ए की वैल्यू यहाँ पे आ गई 2, और एफ ऑफ एक्स फंक्शन हमें क्या दिया गया है स्क्वायर रूट एक्स, ये यहाँ पे हमने पुट कर दिया. तो इसी तरह ये पार्ट 1 का हमारा आंसर आ गया. बस इतना सा काम था. अगर ट्रांसफॉर्मेशन आपको ज़ुबान नहीं आती है तो ये आपके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये इतना सा काम है. आगे पार्ट 2 में वो कह रहा है हॉरिजेंटली शिफ्ट कर रहा है 3 यूनिट्स टू द राइट. हॉरिजेंटली शिफ्ट कर रहा है, तो जब शिफ्ट की बात आएगी तो वो केस 1 है शिफ्टिंग वाला. तो शिफ्टिंग में क्या कर रहा है, वो
हॉरिजेंटल शिफ्ट कर रहा है, तो हॉरिजेंटल वाला इसका पहला ये पार्ट है। तो इसमें हम जो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे वो कौन सी होगी, y इज़ इक्वल टू एफ इंटू एक्स माइनस एच। जो सेकेंड पार्ट है उसके अंदर हमारी ट्रांसफॉर्मेशन जो यूज़ होगी वो कौन सी है, y इक्वल टू एफ इंटू एक्स माइनस एच, ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी। अब इसके अंदर हमें h की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हमें बताया गया कि शिफ्ट कहाँ से कर रहा है, 3 यूनिट से। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि h की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब आप अपने फंक्शन में पुट करो, y इज़ इक्वल टू एफ इंटू एक्स माइनस एच की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब ये फंक्शन हमारे पास बन गया y इज़ इक्वल टू एफ इंटू एक्स माइनस 3, और एक फंक्शन हमें ये दिया हुआ था y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स। अब यहाँ पे x की जगह पे क्या चेंजिंग आ गई, x माइनस 3। तो सेम आपने ये वाले x की जगह पे भी रिप्लेस कर देना x माइनस 3, तो आपके पास ये आ जाएगा y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस 3। तो ये इसी तरह दूसरा पार्ट भी हमारा सोल्व हो गया, ये हमने इसकी ट्रांसफॉर्मेशन निकाल ली। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है, उसमें कह रहा है अप्लाई बोथ ट्रांसफॉर्मेशन 1 एंड 2। जब बोथ का वर्ड आ जाए, दोनों ट्रांसफॉर्मेशन हमने लगानी है, तो उसके अंदर क्या होगा कि ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन और ये वाली, ये दोनों एक ही टाइम पे लगेंगी, दोनों ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये देखते हैं कि किस तरह लगेगी। आपके पास थर्ड पार्ट है इसका। अब पहले पार्ट में एक ट्रांसफॉर्मेशन लग रही है y इज़ इक्वल टू ए इंटू एफ ऑफ एक्स, और दूसरे में सिर्फ x की जगह पे चेंज आ रहा है x माइनस एच। तो अगर यहाँ पे हम x की जगह पे चेंज कर दें y इज़ इक्वल टू ए इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस एच, तो ये बोथ पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो जाएगी। तो हमारी जो थर्ड वाली ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी वो क्या बनेगी, y इज़ इक्वल टू ए इंटू एफ इंटू एक्स माइनस एच। और अब हमें पता है कि आपके पास h की वैल्यू क्या है, 3 है, और a की वैल्यू भी आपको पता है, तो वो सारी इसमें पुट कर देंगे। a की वैल्यू हमारे पास थी पहले जुज़ में a की वैल्यू थी 2, तो यहाँ पे a की वैल्यू आ गई 2, f इंटू एक्स वैसे ही माइनस h की वैल्यू क्या थी 3, तो ये हमने h की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट कर दी। अब y इज़ इक्वल टू 2 इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस एच किसके इक्वल था, जब हमने इसमें 3 पुट किया, स्क्वायर रूट एक्स माइनस 3, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स माइनस 3। तो ये हमने बोथ ट्रांसफॉर्मेशन जब अप्लाई की तो हमारे पास क्या आ गया, y इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट एक्स माइनस 3। तो यही आपका आंसर है। अगर आप सिर्फ ये वाला पेज अच्छे से याद कर लें कि शिफ्टिंग में कौन सी कंडीशंस लगनी है, स्केलिंग में कौन सी लगनी है, तो आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। ये आगे अब यही चीज़ें यूज़ होनी है आगे जितने भी क्वेश्चन हैं। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, गिवन द फंक्शन। अब आपके पास एक फ़ंक्शन गिवन है, किस तरह का फंक्शन है, 1/x की फॉर्म में, और आपको पता है एफ ऑफ एक्स लिख लें या वाई लिख लें, बात एक ही है। तो ये फंक्शन हमारे पास आ गया y इज़ इक्वल टू 1/x। अब वो कह रहा है आपने फाइंड द इक्वेशन, एक इक्वेशन निकालनी है ट्रांसफॉर्म फंक्शन की, के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अप्लाइंग द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इन ऑर्डर। अब आपको एक ही लाइन में लिख दिया गया और ऑर्डर यानी एक तरतीब से आपने जो पहली ट्रांसफॉर्मेशन है वो लगानी है, फिर दूसरी भी, तीसरी भी, चौथी, जिस तरतीब में ये लिखा हुआ है। तो पहली ट्रांसफॉर्मेशन अब आपकी क्या है, हॉरिजेंटली आपने शिफ्ट करना है 2 यूनिट्स टू लेफ़्ट। अब अगर देखें तो पहला जुज़ आपका क्या बन गया कि आपने हॉरिजेंटली शिफ्ट करना है किसको, लेफ़्ट। फंक्शन आपका ये लगेगा और h आपका लेस देन 0 होगा, यानी कि माइनस होगा। आपका जो पहला पॉइंट है हॉरिजेंटली शिफ्ट वाला, उसके अंदर आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी वो कौन सी लगेगी, y इज़ इक्वल टू एफ इंटू एक्स माइनस एच, ये ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी। और साथ आपको बता दिया कि 2 यूनिट्स, आपको पता है ये जो यूनिट्स हैं वो h की वैल्यू होती है, तो h की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, लेकिन साथ उसने बता दिया लेफ़्ट है। तो लेफ़्ट की ये कंडीशन है कि ये हमेशा लेस देन 0 होते हैं, लेस देन 0 से छोटे माइनस वाली टर्म्स होती हैं, -1 -2 -3 सो ऑन। तो ये जो आपकी h की वैल्यू 2 है ये असल में -2 है, किस वजह से, लेफ़्ट वाली कंडीशन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे साथ बता भी देते हैं कि h आपका लेस देन है 0 से, इस वजह से ये आपके h -2 आ गया। अब आप अपने फंक्शन में ये वैल्यू पुट करो, y इज़ इक्वल टू एफ इंटू एक्स माइनस 2, y इज़ इक्वल टू एफ इंटू माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस 2, ये आपके पास फंक्शन आ गया। अब जो आपको फंक्शन गिवन है
वो क्या है, उसके अंदर सिर्फ x है, यहाँ पे x की जगह क्या आ गया चेंज, x+2। अब ये आप अपने फंक्शन में रिप्लेस कर दो, तो y इज़ इक्वल टू 1/x की जगह पे क्या लिखा जाएगा, x+2। तो जैसे ही हमने ये लिखा तो ये आपके पास पहले पार्ट का आंसर आ गया। अब ये जो सी नई ट्रांसफॉर्मेशन बनी है इसके ऊपर हमने अगली इसी के ऊपर लगानी है। क्या लगानी है कि अब हॉरिजेंटली कंप्रेस हो रहा है बाय फैक्टर 2 से। तो जब हॉरिजेंटली कंप्रेस होगा बाय फैक्टर 2 तो तब ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी, y इज इक्वल टू f इंटू ए एक्स। अब ये वाली दूसरे पार्ट में हमारी ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी, तो दूसरे पार्ट की ट्रांसफॉर्मेशन लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू f इंटू ए एक्स। और साथ आपको क्वेश्चन में बता भी दिया गया है कि फैक्टर कितने हैं, 2। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब इसमें कोई ऐसा सीन नहीं है कि अगर आप देखें ये हमारे पास स्केलिंग के सारे केसेस हैं। तो क्वेश्चन में आपसे हॉरिजेंटली कंप्रेस पूछा गया है, तो हॉरिजेंटली कंप्रेस में a ग्रेटर देन 1 होता है, 1 से बड़ी वैल्यू जो होंगी +2 +3 पॉजिटिव होंगी, तो इसीलिए यहाँ पे हमने a की वैल्यू को +2 ही रखा है। अब आप इसको पुट करो अपने फंक्शन में, f इंटू ए की जगह पे क्या आ गया, 2 आ गया और साथ x। अब जो नई हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन बनी है वो क्या बनी है, f इंटू 2x। और इसको पुट किस में करना है, पहले जुज़ में। तो पहले जुज़ का आंसर हमारा क्या आया था, y इज़ इक्वल टू 1/x+2। तो ये x की जगह पे क्या पुट हो जाएगा, 2x। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/x की जगह पे 2x आ गया और +2 साथ वैसे ही। तो ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन दूसरे पे अप्लाई कर दी, तो ये हमारा आंसर है। अब इसके बाद इसके बाद क्या कह रहा है कि अब वर्टिकली स्ट्रेचिंग है बाय फैक्टर 3 के। अब वर्टिकली स्ट्रेचिंग हो रही है तो ये फिर दूसरे स्केलिंग वाले पोर्शन में आएगा, वर्टिकली स्ट्रेच हो रहा है तो उसमें भी a फैक्टर आएगा ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव ही रखेंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी लगेगी, y इज इक्वल टू ए इंटू एफ ऑफ एक्स। तीसरे वाले में कौन सी लगेगी, y इक्वल ए इंटू एफ ऑफ एक्स। इन दोनों में फ़र्क क्या है कि ये अंदर सिर्फ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे a पूरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ना कि सिर्फ x के साथ। अब ये वाली जो चीज़ है इसके साथ हमें उसने बता दिया है कि फैक्टर 3 है, तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब आप इसमें पुट करें, y इज़ इक्वल टू 3f ऑफ x। अब इससे ऊपर जो पार्ट किया वो हमारा फंक्शन है जो आंसर आया है। अब 3 इंटू एफ ऑफ एक्स आपके पास ये सारी आ जाएगी 1/2x प्लस 2। तो जब 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो 3/2x प्लस 2, ये एक तीसरे कंडीशन की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। लेकिन अभी क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, उसके बाद उसने एक चौथी भी कहा है कि वर्टिकली शिफ्ट हो रहा है 1 यूनिट अपवर्ड। वर्टिकली शिफ्ट हो रहा है 1 यूनिट अपवर्ड, तो शिफ्टिंग ये पहला केस होता है, वर्टिकली शिफ्ट हो रहा है 1 यूनिट अपवर्ड। तो अपवर्ड में भी k ग्रेटर देन 0 होता है, तो k की जो भी हम वैल्यू लेंगे वो कौन सी होगी, पॉजिटिव। 1 यूनिट हो रहा है तो k हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। और ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी लगेगी, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस के। जो आपके पास चौथा पार्ट है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस के। और k की वैल्यू आपके पास 1 यूनिट है तो 1, k ग्रेटर देन 0 है क्योंकि अपवर्ड की बात हो रही है, तो यहाँ पे +1 हम लेंगे। अब इसमें वैल्यूज पुट करो। अब यहाँ पे फंक्शन कौन सा होगा जो पीछे वाले पार्ट में यूज़ हुआ है। अब यहाँ पे फंक्शन क्या बना है, 3/2x प्लस 2 प्लस और k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अब आपको पता है फ्रैक्शन वाली टर्म हो सेंटर में प्लस माइनस आ जाए तो क्या लेते हैं, एलसीएम। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, दोनों नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई किया तो ये सेम ऐसे ही आ गया, क्योंकि 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो वो हमेशा अनचेंज रहती है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, 2x प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2x प्लस 2 आ गया। y इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2x प्लस 2। इसको मज़ीद आगे हम सोल्व नहीं कर सकते, तो ये जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन आई है ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का फाइनल आंसर है। तो इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, गिवन द फंक्शन
क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, गिवन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के। अब फंक्शन आपके पास क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के। एफ ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं वाई इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स भी। अब इक्वेशन आपने निकालनी है जो ट्रांसफॉर्म फंक्शन ट्रांसफॉर्म होने के बाद। अब पहली कंडीशन यहाँ से शुरू हो रही है ऑब्टेन आफ्टर के बाद। पहली कंडीशन क्या है, शिफ्ट हो रहा है ग्राफ 1 यूनिट टू द राइट। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा वो ट्रांसफॉर्मेशन वाला पेज निकाल देता हूँ, आप इसका ना स्क्रीनशॉट लेके रख लें और इसको अच्छे से याद करें। अगर ये आपको याद हो गया तो एक्सरसाइज 1.2 आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ ये इतने से फॉर्मूला याद करने हैं, बाकी सिंपल पुटिंग ही है। अब पहला इसके अंदर आफ्टर के बाद जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है शिफ्टिंग द ग्राफ 1 यूनिट टू द राइट, शिफ्टिंग द ग्राफ 1 यूनिट टू राइट। अब इसके अंदर हमें ये बस इतना बता दिया कि राइट हो रहा है, ये नहीं बताया कि हॉरिजेंटल हो रहा है या वर्टिकल हो रहा है। लेकिन ये आपका, अब अगर आपको अच्छे से ये चीज़ें याद हो तो समझना आसान है। अब देखें लेफ़्ट और राइट की बात वो हॉरिजेंटल में कर रहा है, वर्टिकल में अपवर्ड और डाउनवर्ड की बात कर रहा है। तो यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कि अगर राइट वो कह रहा है तो वो किस में जा रहा है, हॉरिजेंटल में। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन हमारी लगेगी वो कौन सी लगेगी, वाई इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स माइनस एच वाली, ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी। तो जो इसका पहला पार्ट अब हम करेंगे उसकी ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास क्या है, वाई इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स माइनस एच। और साथ ही हमें बता दिया 1 यूनिट है तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, एच की वैल्यू 1 आ गई। अब राइट है तो राइट में हमेशा ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं, तो इसीलिए हम +1 लेंगे। अब आप अपने फंक्शन में एच की वैल्यू पुट करो, एफ इंटू एक्स माइनस एच की जगह पे क्या पुट करेंगे 1। तो ट्रांसफॉर्मेशन ये हमारे पास फंक्शन है वाई, एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या आ रहा है x-1, तो इसमें आपने बस x की जगह पे x-1 पुट कर देना है। तो ये आपका पहली कंडीशन जो आपकी थी वो पूरी हो जाएगी, x-1। अब दूसरी कंडीशन आपके पास क्या है, इसके बाद 1 यूनिट टू द राइट यहाँ तक हो गया। अब वर्टिकली कंप्रेस हो रहा है बाय अ फैक्टर ऑफ 2, वर्टिकली कंप्रेस हो रहा है बाय फैक्टर 2। अब देखें यहाँ पे वर्टिकली जब कंप्रेस हो रहा है तो फैक्टर वहाँ पे 2 दिया है, लेकिन हमने फैक्टर क्या लेना है 1/a, तो वो 2 को हम क्या लिखेंगे 1/2, और लेस देन 1 है। तो अब यहाँ पे हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी वो कौन सी लगेगी, y इज़ इक्वल टू a इंटू एफ ऑफ एक्स, ये ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी। और कंडीशन हमें पता है लेस देन 1 है तो उसकी वजह से वो 1/a हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में उसने बताया हुआ कि फैक्टर ऑफ 2 है, तो लेस देन होने की वजह से और वो कंडीशन 1/a की वजह से हमारा जो a होगा वो 2 नहीं 1/2 हो जाएगा। आप इसको अपने फंक्शन में पुट करो, a की जगह पे 1/2 और एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, ये ऊपर वाली ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरल लॉग एक्स माइनस 1। तो इसी तरह ये आपकी सेकंड पार्ट की ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होगी। लेकिन इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। आपको पता है लॉग के शुरू पे कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो आगे आके क्या बन जाती है, फंक्शन वेरिएबल की पावर बन जाती है, या कांस्टेंट या यहाँ पे जो भी चीज़ हो वो उसकी पावर बन जाती है। और आपको पता है 1/2 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट x-1 बन गई। अब इसके बाद क्या कह रहा है, देन शिफ्ट इट 3 यूनिट्स अपवर्ड, शिफ्ट करना है। अब अपवर्ड की बात होगी तो ये नीचे वाली ट्रांसफॉर्मेशन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस के, ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी तीसरे पार्ट में। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस के। अब कितने पॉइंट हो रही है वो शिफ्ट 3, तो यहाँ पे k की वैल्यू आपके पास 3 होगी और ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव 3 आएगा। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अभी हमारे पास क्या फंक्शन बना है, नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट x-1। तो यहाँ पे नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट x-1 एफ ऑफ एक्स की जगह पे आ गया प्लस k की जगह पे आ गया 3। तो ये पुट करने के बाद इसी तरह ये हमारी जो फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन आ गई, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 इसी तरह हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है अब आपके पास, गिवन द फंक्शन अब आपको दे दिया एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 2x-1 डिवाइडेड बाई x प्लस 3, ये आपको दे दिया गया है फंक्शन। और
साथ यहाँ पे ये बताया हुआ है कि x कभी भी -3 नहीं हो सकता। क्यों? अगर -3 पुट करेंगे -3 + 3 0, और कोई भी चीज़ 0 से डिवाइड हो वो अनडिफाइन हो जाती है। तो f(x) की जगह पे हम y भी लिख सकते हैं, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चंस में भी किया काम। ये आपके फंक्शन आ गया। इसके बाद अब चलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, जो हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर अप्लाइंग इन ऑर्डर, एक तरतीब में। ऑर्डर का मतलब कि एक तरतीब में ही रहना है, जिस तरह लिखा हुआ इसी तरह आपने करते जाना है। तो इन ऑर्डर, पहली कंडीशन क्या है? दी हॉरिजेंटल शिफ्ट 2 यूनिट्स। अब हॉरिजेंटल जो शिफ्ट हो रहा है वो कितने यूनिट्स हो रहा है? 2 यूनिट्स। तो अभी आपको मैं टेबल दोबारा दिखा देता हूँ। हॉरिजेंटल शिफ्ट हो रहा है 2 यूनिट्स, और लेफ़्ट हो रहा है या राइट हो रहा है ये भी देख लेते हैं। अब ये लेफ़्ट हो रहा है, तो लेफ़्ट का मतलब है h लेस देन है 0 के। 0 का मतलब क्या है कि 0 से छोटी वैल्यूज़ माइनस वाली होती हैं। तो अब h की जो भी वैल्यू हम लेंगे वो क्या लेंगे? माइनस में लेंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी लगेगी? y = f × x - h। जो अब इसका पहला पॉइंट बनेगा उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन वाली लगेगी y = f × x - h। ये चीज़ होगी। और h की वैल्यू क्या आएगी? अब कितने पॉइंट यूनिट शिफ्ट हो रही है? 2, तो यहाँ पे 2 आएगी। लेकिन क्यों इसके साथ माइनस क्यों आएगा? क्योंकि ये लेफ़्ट हो रही है, और लेफ़्ट में हमेशा माइनस वाली वैल्यूज़ आती हैं, लेस देन 0। इसको पुट करेंगे अब, y = f × x - -2, y = f × -+ x + 2 आ गया। अब इस फंक्शन में जो हमें गिवन है उसके अंदर दो जगह पे x है, तो दोनों जगह पे हम पुट क्या कर देंगे? x की जगह पे x + 2, 2 × x की जगह पे x + 2 -1 डिवाइडेड बाय x की जगह पे x + 2, और साथ के आ जाएगा +3 होल का स्क्वायर रूट। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2x y = 2x 2 2 = 4 -1 डिवाइडेड बाय x 3 + 2 5 होल का स्क्वायर रूट। y = 2x, 4 में से 1 माइनस किए 3 ओवर x + 5। ये आपके पास पहली ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने अप्लाई की, ये उसका आंसर आ गया। अब इसके बाद देखें आपके पास जो दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन आगे वो कह रहा है हॉरिजेंटली कंप्रेस कर रहा है बाय फैक्टर 3। हॉरिजेंटली कंप्रेस कर रहा है बाय फैक्टर 3। हॉरिजेंटली कंप्रेस कर रहा है बाय फैक्टर 3। तो इसमें हमारा पॉजिटिव आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी लगेगी? y = f × a x। तो जो दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन हमारी लगेगी वो लगेगी y = f × a x, यानी कि जो भी x की वैल्यू होगी उसके साथ हमने a को मल्टीप्लाई करवा देना है। और क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या है कि फैक्टर 3, तो a की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी और ये पॉजिटिव ही रहेगी। y = a की जगह पे आ जाएगा 3x। तो इससे ऊपर जो भी हमारा ये फंक्शन बना है वहाँ पे x की जगह पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे? 3x को। y = 2x की जगह पे 3x + 3 डिवाइडेड बाय x की जगह पे 3x + 5 होल का स्क्वायर रूट। 2 3 = 6x + 3 डिवाइडेड बाय 3x + 5 होल का स्क्वायर रूट। ये आपके पास दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद ये चीज़ बन गई। अब आगे अब कह रहा है वर्टिकली कंप्रेस कर रहा है बाय फैक्टर 2। तो तीसरे में अब वर्टिकली कंप्रेस कर रहा है बाय फैक्टर 2। अब कंप्रेस कर रहा है तो कंप्रेस के अंदर आपकी स्केलिंग वाली चीज़ आएगी। स्केलिंग वाली चीज़ में आपको पता है कंप्रेस में वर्टिकली कंप्रेस कर रहा है। वर्टिकली जब कंप्रेस करेगा तो 1/a की फॉर्म में हम लेंगे चीज़ को। तो अब आप देखें तीसरे पार्ट में फैक्टर आपके पास क्या है? 2, और ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी लगेगी? y = a × f (x). ये ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी। और a की वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया उसने? फैक्टर 2। तो यहाँ पे हम a को क्या लेंगे? फैक्टर 2 लेंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आई होगी कि तीसरे पार्ट में हम कर क्या रहे हैं। सिर्फ वो जो पेज आपको ये वाला मैंने दिखाया है शिफ्टिंग और स्केलिंग वाला, इसको अच्छे से याद कर लें, बाकी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बाकी सिंपल हमने वैल्यूज़ ही पुट करनी है। तो क्वेश्चन में क्या था कि वर्टिकली कंप्रेस कर रहे हैं बाय फैक्टर 2 को। तो वर्टिकल की वजह से ये कंडीशन हमने ले ली, और कंप्रेस कर रहा है 2 को। तो आपको पता है अब यहाँ पे 1/a वाली कंडीशन है।
जब वर्टिकली कंप्रेस करेगा तो 1/a वाली कंडीशन आएगी। तो यहाँ पे हम 2 नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे 1/2। तो आप अपने फंक्शन में पुट करो एक जगह पे 1/2 और f(x) अभी हमने क्या निकाला है, ये पीछे सारा दूसरे पार्ट में वो सारा यहाँ पे पुट होगा 6x + 3 डिवाइडेड बाय 3x + 5। यहाँ तक ये हमारा तीसरी कंडीशन भी सॉल्व होगी। अब उसके बाद क्या कह रहा है, अब लास्ट पे कह रहा है वर्टिकली शिफ्ट कर दो 1 यूनिट डाउनवर्ड। वर्टिकली शिफ्ट कर दो 1 यूनिट डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड में आपको पता है अब माइनस वाली वैल्यूज आएंगी क्योंकि <0 है और ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी लगेगी y = f(x) + k। तो चौथे पार्ट में ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी y = f(x) + k और k की वैल्यू हमें उसने क्या दी हुई है 1 यूनिट और लेस देन की वजह से यहाँ पे +1 की बजाय हम अब लेंगे -1। y = f(x) की जगह पे ये सारा फंक्शन आ जाएगा जो पीछे अभी तीसरे पार्ट में बना है 1/2 6x + 3 डिवाइडेड बाय 3x + 5 प्लस और k की वैल्यू यहाँ पे -1 पुट हो जाएगी। y = 1/2 √6x + 3/3x + 5 ± -1। यहाँ तक ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। तो इसको आगे हम मज़ीद सोल्व नहीं कर सकते। तो यही आपका फ़ाइनल आंसर है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 7 की भी समझ आ गई होगी। इस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7। तो उसके लिए मेन आपको मैं दोबारा फिर बता देता हूँ कि ये ट्रांसफॉर्मेशंस याद करनी ज़रूरी हैं, शिफ्टिंग और स्केलिंग की। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसकी प्रैक्टिस करें आप और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।